नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से युधिष्ठिर द्वारा की गई माता दुर्गा की स्तुति और देवी के उनके सामने प्रकट होने और उन्हें वरदान देने और उन्होंने जिस स्तोत्र के द्वारा दुर्गा जी की भक्ति की थी उसकी चर्चा और उसके विधान के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आपको ज्ञात होगा जब पांडव कौरवों के साथ पराजित कर दिए गए थे चौरस में, उन्हें 12 वर्ष का वनवास हुआ था, जिसमें 1 वर्ष का अज्ञातवास भी था। और उसमें एक शर्त थी कि यदि अज्ञातवास में पांडवों को पहचान लिया जाता है तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। उस समय जो पांडव थे, एक तो वो चौरस में हार गए थे, दूसरा उनके सामने बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि अगर उनको जरा भी पहचान लिया जाता उस समय तो फिर से उनका जो वनवास है वो बढ़ जाता। 12 वर्ष का एक बार उन्हें वनवास लेना पड़ता और 1 वर्ष का अज्ञातवास। उसी तरह से 12 वर्ष का फिर से उन्हें और 1 वर्ष का फिर से उन्हें अज्ञातवास काटना पड़ता। अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर जी ने अपने भाइयों सहित राजा विराट के यहाँ उनके सेवक बनकर शरण ली थी, ताकि उन्हें व भाइयों को किसी भी स्थिति में ना पहचाना जा सके। राजा विराट के यहाँ शरण लेने से पूर्व महाराज युधिष्ठिर ने माता दुर्गा यानी कि माता विंध्यवासिनी की विनती की थी, उनकी आराधना की थी और एक स्तोत्र है उसका उन्होंने पाठ किया था ताकि उनकी सुरक्षा हो सके और अज्ञातवास में वो सफलतापूर्वक अपना समय काट सकें, किसी भी बुरी परिस्थिति का उनको सामना ना करना पड़े और उनका जो कष्ट का समय है वो मजे से कट जाए, यानी भगवती उनके दुखों की काट कर दे। तो जो युधिष्ठिर जी थे, उन्होंने जिस स्तोत्र से माता दुर्गा की स्तुति की थी उसे युधिष्ठिर दुर्गा स्तोत्र या युधिष्ठिर जी द्वारा की गई श्री विंध्यवासिनी यानी माँ दुर्गा की स्तुति भी कहा जाता है। इस स्तुति को पाठ कोई भी कर सकता है। इसको पाठ करने से किसी भी साधारण व्यक्ति के कष्ट मिट सकते हैं और इस पाठ में कोई विशेष नियम नहीं है, सिर्फ भक्ति भाव होना चाहिए, माता के प्रति प्रेम होना चाहिए और जो भी आपके जीवन में कष्ट चल रहा हो, चाहे कोई धन की समस्या है, पारिवारिक समस्या है, या कोई जेल में है, या किसी का कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस में किसी को सजा होने वाली है, या भूमि संबंधी कोई विवाद है, धन संबंधी कोई समस्या है या पद संबंधी कोई समस्या है, तो वो व्यक्ति इस युधिष्ठिर कृत विंध्यवासिनी दुर्गा स्तोत्र का पाठ कर सकता है और नित्य एक पाठ भी अच्छा रहता है, उसके भी शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। कहा गया है कि इस स्तुति के पाठ करने से माता की सर्वांगीण कृपा होती है और दुर्गा साधक जो है वो दुर्गा लोक को प्राप्त होते हैं, उनके समस्त अभीष्टों की संसिद्धि हो जाती है और माता विंध्यवासिनी उस साधक के भंडार को भर देती है। वैसे आप इसका 1 पाठ, 3 पाठ, 11, 9, ज्यादा से ज्यादा 51, 101 पाठ भी प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम है वो 1 पाठ भी आपके लिए पर्याप्त है। खाली 1 पाठ यदि आप डेली करेंगे
तो आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी और भगवती आपके कष्टों का हरण करती रहेगी। कहा गया है कि पहले तो युधिष्ठिर जी ने अज्ञातवास में जाने से पहले इसका एक अनुष्ठान संपन्न कर लिया था। उसके बाद वो नित्य इसका एक पाठ किया करते थे पूरे अज्ञातवास में, और उनका जो भय था वो बिल्कुल मिट गया था। देवी की कृपा उनके ऊपर हो गई थी और देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन भी दिया था। वैसे भी माँ भगवती जो है ब्रह्मा स्वरूपा है, और माँ भगवती का ये जो रूप है दुर्गा जी का, यानी ये जो रूप है ये विंध्यवासिनी रूप भी है। देवी संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री हैं, वो संपूर्ण सृष्टि की मालिक हैं देवी, और सभी देवता उनकी उपासना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो हम और आप तो एक साधारण इंसान हैं। संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। माँ तीनों लोगों की रक्षा करती है, दानवों का नाश करती है और सबके ऊपर प्रसन्न होती है। और माँ परम ममतामयी है, परम कल्याणी है। अगर आपके ऊपर कोई भी कष्ट आ रहा है या आने वाला है या चल रहा है तो आप इसका नित्य एक पाठ मिनिमम कर सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो माँ की सहायिकाएं हैं जया और विजया, वो भी उस साधक की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। यानी माँ दुर्गा, माँ विंध्यवासिनी अपनी सहायिकाओं को, जया और विजया को जो है साधक की सुरक्षा में नियुक्त कर देती हैं। ये सबसे बड़ी बात है इस स्तुति की। अगर आप इसकी दीक्षा लेना चाहते हैं, इसे लिखित रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे परिवार से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।